हाय एवरीवन, आज बनाएंगे हम रवा के पापड़ जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। एकदम से पतले पारदर्शी बन के तैयार होते हैं। तो इनको हम देख ही सकते हैं, पीछे की उंगली हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। चलो इन पापड़ों को बनाने की करते हैं तैयारी शुरू। तो उसके लिए लेना है हमें रवा। तो मैंने 1 कप भर के रवा ले लिया है। और रवा क्या है ना, थोड़ा मोटा वाला है, आप पतला भी ले सकते हैं, दोनों से ही पापड़ बन जाएंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर जो कि कुटी हुई है, उसको डाल सकते हैं। आप चाहें तो स्किप कर दें। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ ही सामान लेना है, इनमें ही हमारे बढ़िया से टेस्टी पापड़ बनके तैयार होने वाले हैं। तो चलो इन्हें बनाना करते हैं शुरू। तो मैंने गैस पर रख दी है भगोनी, जो कि थोड़ी सी हैवी बेस वाली है। थोड़ी सी क्या है ना, ये मोटी है, जिससे क्या है ना, इसमें हम रवे का घोल बनाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, ज़्यादा अच्छे से पक के तैयार होगा। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मोटी भगोनी लेनी है, जिससे रवा अच्छे से पके। तो इसमें अब हम डाल देते हैं चलिए पानी। तो जिस कप से मैंने रवा लिया है उसी कप से मैं 8 गुना पानी उसका डाल देती हूँ। तो 1 कप हमारा रवा है, इसके मैं 8 कप भर के पानी डालने वाली हूँ। तो जिसमें 1 कप हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और लास्ट का ये 8वां कप है। इतना मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, जिससे रवा हमारा अच्छे से पक जाएगा। अब गैस को कर देती हूँ मैं ऑन। तो गैस को ऑन करके मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ, जिससे क्या पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम कवर भी कर देंगे। तो इस तरीके से हम 2 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 2 मिनट में ही पानी हल्का सा तो गर्म हो ही जाता है। तो देखें भगोनी की तले में छोटी छोटी सी बिंदी दिख रही है, तो इसका मतलब पानी तो गुनगुना हो चुका है। तो बस इसी पॉइंट पर हम मिला देते हैं चलिए रवा को। तो मैंने एक हाथ में रवा ले लिया है और दूसरे हाथ में चम्मच ले ली है। तो मैं रवे को इस तरीके से डालूंगी और दूसरे हाथ से मैं इसको चलाती भी जाऊंगी, जिससे इसमें थोड़े बहुत भी गुठले नहीं बनेंगे और रवा भी नीचे नहीं लग पाएगा, क्योंकि मैं तुरंत इसको चलाती भी जा रही हूँ साथ साथ में। तो इस तरीके से हमें इसको चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं अभी रवा नीचे ही है, तो रवा नीचे तले में ना चिपके, तो इसके लिए हमें इसको चलाते जाना है और इसको पकने देना है। तो कुछ इस तरीके से ही हमें रवा को चलाते हुए इस घोल को पका लेना है। तो इस तरीके से हमें पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। रवा भी थोड़ा सा गाढ़ा सा दिखने लगा है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 मिनट में ही। और इसको हम ऐसे ही चेक करके पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे क्या है ना, रवा हमारा अच्छे से पक के तैयार हो, तभी इसके अच्छे पापड़ बनते हैं। तो इसको हमें नीचे से ज़रूर चलाना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको अब हम पकाते जाएंगे। तो देखें कुछ इस तरीके से बलबूले आते जाएंगे और बढ़िया सा रवा खदकता जाएगा। तो इसी तरीके से हम इनके पापड़ बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं पके हुए रवे के। तो रवा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। 4-5 मिनट में लगभग रवा हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगेगा। तो इस बीच अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो इसमें 1 छोटी चम्मच या फिर आधा चम्मच ही नमक डालें, नहीं क्या है ना, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो कम नमक रखें पापड़ों में, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ही नमक डालना होता है। इसके बाद हम इसको 5-6 मिनट कुछ इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो देखें 6-7 मिनट में लगभग नमक डाल के भी ये पक गया है। तो टोटल इसमें हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इस तरीके से घोल हमारा बन के तैयार हो जाता है पापड़ वाला। तो देखें अब काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है, तो देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरी तरह से अगर हम चेक करना चाहें तो चम्मच को हम घोल में डालेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन देखें एकदम से बढ़िया क्लीन बन के तैयार है, तो इसका मतलब पापड़ का घोल भी बन चुका है। तो ऐसे ही हमें इसको चेक करना होता है। तो आप 1 चम्मच पे ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो उससे भी आइडिया हो जाता है। तो चलो इधर हमारा घोल बन के तैयार है। तो गैस को बंद करके इसको मैं प्लेटफॉर्म पर उतार के रख देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो केवल 1-2 मिनट में ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डाल देती हूँ मैं। तो साबुत जीरा डालना है इसमें। इसके बाद हम आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इन दोनों को मिलाने के बाद इसको अच्छे से कर देते हैं चलिए मिक्स। और नमक तो हम इसमें डाल ही चुके हैं पकाते समय, तो नमक तो अब हमें नहीं डालना था। तो इस तरीके से केवल 2-3 सामानों से ही बढ़िया से पापड़ हमारे बन के रेडी होने वाले हैं। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया है और ढक के रख दिया है। इसको ले चलते हैं चलिए धूप में पापड़ बनाने के लिए। तो मैंने छत पर एक सीट प्लास्टिक की है, उसको बिछा के सेट कर दिया है। तो उसी पे हम पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके से देखें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद घोल हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखें, पकाते समय इसको थोड़ा सा पतला ही छोड़ दें। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें बढ़ जाता है, तो इसका ध्यान रखते हुए हम पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके से 1 चम्मच भर के हम घोल लेंगे
और सीट पे डाल देंगे और चमचे के उल्टी साइड से इसको हम गोल गोल घुमा देंगे। तो देखें इस तरीके से ही हमें फैलाना है। इन पापड़ों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत पतले हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा मोटा ही रखें। तो 1 चम्मच आप ले सकते हैं और इस पर इस तरीके से हल्का सा ही सेट करेंगे तो उतने में ही ये सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें सारे पापड़ हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो पापड़ों का साइज़ तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़े छोटे भी बना सकते हैं या फिर बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें। तो थोड़े से मोटे रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो पापड़ बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, निकलने में दिक्कत होंगे सीट से। तो इसलिए हमें ध्यान रखते हुए इनको बनाना है जिससे इन्हें बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी शेयर कर रही हूँ। तो देखें मैं 4 घंटे बाद छत पर दोबारा से आई हूँ। तो इस तरीके से देखें कितने पतले से हो गए हैं और ये साइडें सारी पापड़ों की सूख के तैयार हो गई हैं। तो इसका मतलब अब हमें इन्हें पलटना है। तो कुछ इस तरीके से दोनों हाथों से हल्के हाथों से खींचेंगे अपनी ओर और इनको इस तरीके से पलट देंगे, जिससे क्या है ना, देखें दूसरी साइड कितना गीलापन है अभी भी पापड़ में, तो दूसरी साइड भी सूखने लगे पापड़। इसी तरीके से मैं दोनों हाथों से इनको इस तरीके से पलट देती हूँ, इससे इनकी दूसरी साइड भी सूख जाए। तो थोड़ी बहुत धूप और है अभी, तो मैं इस तरीके से इनको कुछ टाइम और सुखा लेती हूँ जब तक धूप है। इसके बाद इनको अगले दिन रख दूँगी अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो, क्योंकि पापड़ों का अच्छे से सूखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इनको फैला देती हूँ। इसके बाद मैं शाम को आई हूँ इन्हें देखने के लिए, तो देख सकते हैं कुछ कुछ पापड़ सूख चुके हैं, एकदम से हल्के बढ़िया हो गए हैं। तो इसी तरीके से सारे पापड़ सूख के तैयार होंगे और कोई कोई पापड़ में थोड़ी सी कसर रह गई है सूखने में, तो इनको हम अगले दिन सुखा लेंगे। तो पापड़ हुए, चिप्स हुए, तो इनको हम 2-3 दिन सुखाते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं, फिर इनको स्टोर करके रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। इसलिए हमें पापड़ों को कम से कम 2-3 दिन तो सुखाना ही होता है। इसको हम सूप में रखेंगे तो इस तरीके से 2 दिन तो हम इनको सुखाएंगे। तो हमें पापड़ों को सुखाते हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो देखें दूसरे दिन पापड़ हमारे कुछ इस तरीके से वाइट से सूख कर तैयार हो जाएंगे बढ़िया से, और एकदम से हल्के फुल्के हैं, बढ़िया क्रिस्टल वाइट बने हैं एकदम से। तो देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके के बिल्कुल पतले बन के पापड़ तैयार होते हैं। इन तैयार पापड़ों को अब हम बड़े से स्टील के डब्बे में रख देते हैं ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक अच्छे बने रहें, इनमें नमी ना पहुँचे। तो इसलिए हमें अच्छे से इनको पैक करके रखना होता है। तो इस तरीके से देखिए बन के तैयार हैं और इनको मैं ढक के अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। तो उधर चलो थोड़े से हम पापड़ों को फ्राई करके भी देख लेते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है, तो तेल को मैं काफ़ी अच्छे से गर्म कर लूँगी। इसके बाद गैस को लो करके इसमें पापड़ डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से पापड़ डालने के बाद इसको हम तुरंत दूसरी साइड भी पलट देंगे। तो दूसरी साइड भी पापड़ बिल्कुल सिक के तैयार है। तो केवल 1-2 सेकंड में ही पापड़ हमारे सिक कर रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही हमें पापड़ को भी सेकना होता है। जितने पापड़ सेकना चाहें आप उतने पापड़ इस तरह सेक कर तैयार करें और इनको रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया से सेक कर पापड़ तैयार हो जाएंगे और क्रिस्पी तो इतने हैं कि मैं तोड़ कर इनको दिखा देती हूँ और आवाज़ सुना देती हूँ। तो सुन सकते हैं ये इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी है और खस्ता तो बहुत ज़्यादा बनी है एकदम से। तो देख सकते हैं बढ़िया पापड़ बन के और सिककर रेडी हैं। तो ऐसे पापड़ आप भी बना के ज़रूर देखें। आज की वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।